हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? आज हम वेक्टर का थर्ड पार्ट आप लोग लेके आए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था क्लास 12 के वेक्टर का मैथमेटिक्स में, और सेकंड वीडियो में जो है हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताए थे। और आज जो है हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। डॉट प्रोडक्ट में एक नोट बताना बाकी है, उसको बताने के बाद हम लोग जो है उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट आपको बताएंगे। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखते रहें, लाइक करें। और जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों में वो आप शेयर करें ताकि हमको भी इंटरेस्ट आए तो हम और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए मेहनत करके वीडियो बनाए। आइए देखते हैं इसके आगे का प्रोसेस। एक डॉट प्रोडक्ट में सब चीज बता दिए थे, एक नोटेबल बात बाकी था जिसको हम बताने जा रहे हैं। बात ये था, एक बार रिकॉल कर दे, डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम बताए थे कि जैसे दो वेक्टर है ए और बी, इसके डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इनटू cos थीटा। और जहां मॉडुलस करते हैं एरो साइन हट जाता है, मैग्नीट्यूड आता है। वेक्टर बी का मॉडुलस बी आ गया और ये आ गया cos थीटा। ये डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू है। हम ये भी बताए थे आपको प्रीवियस पिछले वाले क्लास में कि cos थीटा निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है a डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ a इनटू मॉडुलस ऑफ b। अब है उसके बाद आप लोगों को हम ये भी बताए थे कि अगर वेक्टर a और वेक्टर b का वैल्यू दे दिया है, जैसे मान लीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और वेक्टर b का वैल्यू दे दिया है माइनस आई कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप, और कह रहा है कि वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी निकालिए। तो ये फॉर्मूला आप तब यूज करेंगे जब आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल मालूम हो, लेकिन एंगल नहीं मालूम है, केवल वेक्टर ए मालूम है और वेक्टर बी मालूम है। इसको बनाने का तरीका है कि आप पहले क्वेश्चन जैसे मान लीजिए हो गया, तो इसको सॉल्यूशन में आप क्या करिएगा, पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेक्टर ए वेक्टर बी लिख दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका है कि पहले लिख देंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, फिर आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट, फिर आएगा माइनस आई कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप। और इस तरह से फिर उसके बाद ये 2 में -1 से गुना करेंगे तो -2, 3 में 6 से करेंगे तो आएगा 18, 4 में 7 से करेंगे तो आएगा 28। मतलब डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका है कि i के कोएफिशिएंट में i के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 1 छुपा हुआ है, 2 में -1 से किया -2, 3 में 6 से किया 18, 4 में 7 से किया 28। अब इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 8 8 16, 2 3 1 4, ये घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा 44। इस तरह से आपका ये डॉट प्रोडक्ट निकल गया। ये रूल अप्लाई तब करिएगा जब वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हो और आपसे कहे कि वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी निकालिए। तो इसमें क्या करेंगे, सीधे वेक्टर ए लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी, और आई के कोएफिशिएंट में आई के कोएफिशिएंट से गुना, जे के कोएफिशिएंट में जे के कोएफिशिएंट से गुना, और बीच में प्लस देते जाएंगे। के कोएफिशिएंट में के कोएफिशिएंट से गुना और ऐड करेंगे और आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर एंगल दे देगा थीटा का वैल्यू, मॉडुलस ऑफ ए दे देगा, मॉडुलस ऑफ बी दे देगा, तब इस फॉर्मूला का यूज करना है। वीडियो को पॉज करके लिखिए फिर बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बराबर 3 दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी बराबर 2 दिया है, और थीटा का वैल्यू 60 दिया है, और कह रहा है कि फाइंड ए डॉट बी। ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड ए डॉट बी, ए डॉट बी हमको फाइंड करना है। इसको बनाने का तरीका है, सॉल्यूशन में पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ लिख देंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बराबर 3, फिर यहाँ लिखेंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी बराबर 2, थीटा का वैल्यू कितना दिया है 60 डिग्री। अब यहाँ एंगल दे दिया है, तो एंगल दे दिया है तो डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला पहला नंबर लिखे थे उस पर ये बनेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पर वेक्टर ए का मॉडुलस मतलब ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू क्या है 3, बी का वैल्यू क्या है 2, और कॉस थीटा मतलब ये हो गया कॉस 60 डिग्री। ये हो जाएगा 3 2 जा 6, कॉस 60 होता है 1/2, 2 3 जा 6, और आंसर आ जाएगा 3। तो इस तरह से आपका ये डॉट प्रोडक्ट निकल जाएगा। अब इसको आप उतार लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो देन वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 होगा। कैसे होगा इसका हम एक्सप्लेनेशन भी कर देते हैं। जैसे देखिए ये वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है, इसके बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो देखिए एक्सप्लेनेशन कैसे 0 आ रहा है। एक्सप्लेनेशन देखिए, ए डॉट बी का फॉर्मूला हम क्या पढ़ाए थे, ए डॉट बी का हम फॉर्मूला पढ़ाए थे
ए बी कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा की जगह क्या रखना है 90 डिग्री, और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0। ए बी में 0 से मल्टीप्लाई हो तो क्या आएगा 0। तो इस तरह से ए डॉट भी 0 हो जाएगा। कब, जब आपका कहेगा कि दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तब उस कंडीशन में जो है आपका ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होगा, क्योंकि एंगल 90 बन रहा है। तो ये हो जाएगा ए बी कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू 0, 0 इंटू ए बी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से अब देखिए क्वेश्चन में कह देगा कि लैम्डा निकालिए, के का वैल्यू निकालिए, और ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर जहां कह देगा तो डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल कर लैम्डा या के फाइंड कर लेंगे। तो जब भी दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। जैसे ए डॉट बी का फॉर्मूला हो गया ए बी कॉस थीटा, ए बी हो गया थीटा की जगह 90 डाल दिए, ए बी हो गया कॉस 90 0 होता है, ए बी में 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके लिखिए, अब चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का ही हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक वेक्टर ए है और यहाँ पर एक वेक्टर बी है, और इसके बीच में एंगल जो है वो थीटा बन रहा है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होगा वो होता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, फिर आएगा साइन थीटा, और फिर आएगा यूनिट वेक्टर एल। इसका वैल्यू हो गया ए, इसका वैल्यू हो गया बी, ए बी साइन थीटा, और इंटू में आ गया यूनिट वेक्टर एल। तो कहने का अर्थ है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फॉर्मूला है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा यूनिट वेक्टर एल। यहाँ पर ए बी साइन थीटा का जो प्रोडक्ट होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा, लेकिन यूनिट वेक्टर एन यहाँ क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब इस स्केलर क्वांटिटी में वेक्टर क्वांटिटी से गुना करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटी आएगा। तो याद रखना है कि जब भी दो वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो वेक्टर क्वांटिटी देगा, और अगर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो स्केलर क्वांटिटी देगा। यहाँ तो हो गया कि एंटी क्लॉक में थीटा बन रहा है। अगर वही फिगर ऐसे रहता, अब इधर वेक्टर बी रहता और इधर वेक्टर ए रहता, और इधर अब एंगल बन रहा होता माइनस थीटा, तब बी डॉट ए क्या होगा, तो बी क्रॉस ए क्या होगा। तो बी क्रॉस ए भी निकाल के दिखाते हैं, उसी तरह फॉर्मूला बैठेगा। तो यहाँ जैसे ए क्रॉस बी था तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा एन कैप। उसी तरह भी यहाँ बी क्रॉस ए है तो उसी तरह बैठाएंगे, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, फिर इंटू हो जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, फिर हो जाएगा साइन थीटा, फिर यूनिट वेक्टर एन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एंगल में यहाँ पर थीटा की जगह माइनस थीटा है, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बन रहा है, और ये जो एंगल बन रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बन रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज में प्लस थीटा होता है और क्लॉकवाइज में माइनस होता है। तो यहाँ पर जब हम साइन थीटा जो है, तो थीटा के जगह जब यहाँ पर हम माइनस थीटा पुट करेंगे तो ये रिजल्ट हमारा क्या आएगा, देखिए ये आ जाएगा वेक्टर बी का मॉडुलस बी, इसका ए, और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा फिर इंटू एन कैप। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ये आया प्लस में ए बी साइन थीटा एन कैप, और ये आया माइनस में ए बी साइन थीटा एन कैप, जो कि ये आपस में इक्वल नहीं है। इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। डॉट प्रोडक्ट में क्या था कि ए डॉट बी जो था वो बी डॉट ए के इक्वल आ रहा था। तो इसमें इक्वल आने का कारण क्या है कि कॉस के एंगल में जब माइनस होता है ना तो रिजल्ट प्लस कॉस थीटा होता है, लेकिन साइन के एंगल में अगर माइनस हो तो ऐसा बात नहीं है, इसमें ऐसा नहीं होता है। साइन के एंगल में जब माइनस थीटा होगा, साइन के एंगल में जब माइनस थीटा होगा तो रिजल्ट होगा माइनस साइन थीटा। इसी कारण से इसमें माइनस आ जा रहा है, और इसमें प्लस थीटा था तो प्लस साइन थीटा हुआ, तो पॉजिटिव रिजल्ट है, नेगेटिव है। तो इसलिए ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये प्लस आ रहा है ये माइनस में आ रहा है। तो यहाँ पर हम नोट में ये लिख सकते हैं, तो नोट में ये याद रखेंगे, आप यहाँ लिख लेंगे साइड में कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ये नोट में आप लोग को लिख लेना है, ये दोनों इक्वल नहीं होगा। लेकिन ये जो दूसरा नोट हम लिखे हैं ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसी का दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट है। तो कहने का अर्थ है कि जब भी हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा ए क्रॉस बी, तो इसका फॉर्मूला है ए बी साइन थीटा एन कैप। तो जैसे एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है,
ये यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यहाँ जो एन कैप है वो वेक्टर ए पर भी परपेंडिकुलर है और वेक्टर बी पर भी, मतलब इसका एन कैप का जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड रूल से हम लोग निकालते हैं। कैसे? जैसे हमको ए क्रॉस बी निकालना है तो दाहिना हाथ वेक्टर ए पर रखेंगे और ए से बी जाना है तो हमको एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, दाहिना हाथ ऐसे घूमेगा, ये आ जाएगा यहाँ, ये वेक्टर बी यहाँ आ गया। यहाँ पर कैसे जाना है? ए से बी की तरफ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो यहाँ पर एन कैप का डायरेक्शन अंगूठा देखेंगे कहाँ जा रहा है, अंगूठा इधर जा रहा है, एन कैप का डायरेक्शन इधर की तरफ जाएगा। अगर वही अगर हम बी से ए की तरफ जाएंगे, जैसे ये बी है और बी से ए की तरफ आ रहा है तो अंगूठा कहाँ आएगा? नीचे आएगा, तो एन कैप का डायरेक्शन क्या होगा? नीचे होगा। तो ये जो एन कैप है ये वेक्टर ए पर भी परपेंडिकुलर है और वेक्टर बी पर भी ये जो है परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये हो गया। इसको वीडियो को पॉज करके लिखिए, फिर फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब इसका फॉर्मूला हम लोग जानेंगे। आज आप लोग के लिए वीडियो हम 20 मिनट के बताना है, 20-15 मिनट का ही, फिर नेक्स्ट पीरियड में हम बनाएंगे 2-3 दिन में फिर हम वीडियो बनाने वाले हैं। और इतना जो हम वीडियो बनाए पहले उसको देखकर आप रिवाइज करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितना दोस्तों में अपना शेयर करें, सब्सक्राइब करो। आप मेरे चैनल से जुड़े और हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप भी अगर शेयर और सब्सक्राइब करिएगा तो हमको भी इंटरेस्ट आएगा, तो और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके लिए मेहनत करेंगे, क्योंकि रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो फिर फीडबैक भी और अच्छा दिया जाता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला है, जैसे पहला फॉर्मूला है, अगर ए क्रॉस बी जो है, याद रखना है कि मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। दूसरा फॉर्मूला है कि अगर साइन थीटा निकालना हो इसका फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। ये फॉर्मूला है। जब भी साइन थीटा फाइंड करना हो, जैसे मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है? ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा एन कैप, तो मॉडुलस करेंगे तो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, एन कैप का मॉडुलस 1 हो गया। ये फॉर्मूला है, याद रखना है। मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, अगर साइन थीटा निकालना है तो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी यहाँ पर लिखेंगे मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए बी, डिवाइडेड बाई ए बी लिखें, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। ये हो गया हमारा। तो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी बराबर हो गया ए बी साइन थीटा। साइन थीटा निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी बाई ए बी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी बाई मॉडुलस ऑफ ए इनटू मॉडुलस ऑफ बी। तीसरा फॉर्मूला आता है कि अगर एन कैप निकालना हो, एन कैप, उसका फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इधर हो गया और उधर है ए बी साइन थीटा, इधर आएगा तो बाई में ए बी साइन थीटा, मतलब मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा इसका फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को भी लिख लेना है। तो यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट को देखिए, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी निकालेंगे तो हो जाएगा ए बी साइन थीटा, और अगर साइन थीटा निकालना हो तो फॉर्मूला होगा मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी बाई ए बी या मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी बाई मॉडुलस ऑफ ए इनटू मॉडुलस ऑफ बी। अगर एन कैप निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए क्रॉस बी बाई मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर? अब इसके बाद 4 नंबर फॉर्मूला, मान लीजिए कि ये फॉर्मूला का यूज कब करेंगे? जब मॉडुलस देगा, जब मॉडुलस पूछेगा कि ए क्रॉस बी का मॉडुलस निकालिए, तब ये फॉर्मूला यूज होगा। अगर क्वेश्चन तो देखिए ए क्रॉस बी, अब आप इतना रिवीजन कर लीजिए और इसके आगे का जो बताना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी केवल दे दे तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। पहले आप इतना रिवीजन कर लें, फिर 2-3 दिन बाद हम फिर वीडियो बनाते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय।